मौत अमरीकी फ़ौजियों की मुंतज़िर, खार्क जज़ीरे पर अमरीकी फ़ौजियों को दफनाने का मिशन मुकम्मल तैयारी कर ली गई। ईरान ने ये तैयारी कैसे की, वहाँ पर क्या होगा और अगर वहाँ पर कोई अमरीकी फ़ौजी उतरा तो उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, खार्क जज़ीरा है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन जानते हैं कि वो सबसे बड़ा जज़ीरा है जहाँ से तेल और गैस की सप्लाई होती है। वहाँ पर अमरीकी मैरीन्स को उतारे जाने की खबरें ज़ेरे गर्दिश थी। ईरान उससे कैसे निपटेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग नहीं जान रहे होंगे कि हाग क्या है। हाग जो है ये चाइना की लाइफ लाइन है, ईरानी जजीरा है और बंदरगाह से कुछ फासले पर यह वाक़ है। और यहाँ पर ईरान ने अपने जहाज़ों को यानी जहाज बड़े वेसल्स को तेल भरने का काम करता है। इसलिए यहाँ पर सारे का सारा जजीरा जो है अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो बेआबाद है। यानी यहाँ सही। पर सिर्फ आबादी जो है फ़ौजी नवीयत की आबादी है या पेट्रोलियम और शिपिंग के हवाले से हाँ जी, जो बिल्कुल। वहाँ पर स्टाफ है वही मौजूद रहता है। 90% ऑफ ऑयल टू चाइना जो है इसी हाग से सही। जाता है। बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो इन्होंने बात कही है अदील साहब ने कि यहाँ पर जो आएंगे उनकी कब्रें खुद जाएंगी और जो कोई ईरान ने हिकमत अमली बनाई है तो चीन की मदद से ही ये हिकमत अमली बनी है। अच्छा। चाइनीज़ अखबार का आपको मैं रेफरेंस भी साथ ही भेज रहा हूँ कि ये हिकमत अमली ये है कि एक तो इस हाग का जो जजीरा है इसके इर्द गिर्द बारूदी सुरंगें मज़ीद बिछा दी जाएँ अच्छा। ताकि कोई भी नेवल बोट्स और नेवल इस तरह की जो तेज़ रफ्तार बोट्स हैं वो ना जजीरे तक पहुँच सकें। अब दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका जो कि बैनुल-अक़वामी तौर पर आज़माया जाता है और बड़ा ही कारगर भी रहता है किसी ख़ास हवाले से, वो ये है कि आप एक राउंड शेप में मुख्तलिफ़ जहाज़ों से बमबारी करते हैं ताकि अगर कोई ऐसी बारूदी सुरंग बिछी हो या उनके फ़ौजी छुपे हों तो उसको ख़त्म कर दिया जाए और इसी राउंड के अंदर इनके पैराशूटर जो हैं ठीक है, वो उतरते वो हैं और उतर उसका जाए। महफूज बनाया जाता है। अब ये आपने लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया कि ईरान ने इनकी कब्रें खोद रखी। देखें, पहले इन्होंने कहा कि 3000 मेरीन्स आएंगे, 3 से 5000 किया पेंटागन ने और आज की खबर है कि 10,000 मरीज़ जो हैं उनको तैनात किया जा रहा है और ये सारे के सारे छापामार कार्रवाइयों के लिए सही। हैं। क्योंकि यहाँ से तेल ईरान से तेल यहाँ से चीन जाता है तो इसीलिए चीन के लिए ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है और चीन ही इसकी दफाई हिकमत अमली तैयार कर रहा है। ये जैसे ही इस एरिया के अंदर दाखिल होंगे एक ऐसी मिज़ाइल की बुछार आएगी जिसको स्वाम अटैक कहते हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के मिज़ाइल जो हैं बड़ी उनको तादाद में मिसाइल्स जो है ना वो उनको फायर किए परफॉर्म जाएंगे। किया जाएगा। और जो कश्तियाँ हैं, जो मिज़ाइल बरदार कश्तियाँ, हाँ मैंने जी। एक आपके साथ वीलॉग किया था, 300 हाँ जी, कश्तियाँ हैं इन्होंने समंदर में तैनात कर और रखी हैं। अभी तक जो अमेरिका ने खुद भी अनाउंस किए हैं वो तकरीबन 50 से ज़ायद कश्तियाँ हैं, लेकिन वो 300 तक के फिगर तक वो भी नहीं पहुँच सके। तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी महफूज हैं। फिर मैंने और आपने एक वीलॉग किया था आप दोज़ों के हवाले से ईरान की। हाँ जी। देखिए, ईरान ने अपनी ये वाली जो नेवल फोर्स है इसको बचा के ही सिर्फ कार के लिए रखा हुआ है ताकि यहाँ पर अगर हमलावर होते हैं, यहाँ पर अगर वो अपने मरीज़ उतारते हैं तो फिर उसको कैसे निपटना है। तो ये जज़ीरा मौत का जज़ीरा साबित होगा। यहाँ जितने उतरेंगे मारे जाएंगे। देखें, ईरान ने 25 साल में ये बात तो सीखी कि यहाँ पर जो आबादी थी उसका इनखला कर दिया गया हुआ है। ये आपको शायद पता नहीं हाँ है। जी। जब कार पे ये वाली शिपिंग का काम नहीं होता था, ऑयल शिपिंग का, उससे पहले यहाँ बहुत मदूद चंद लोग आबाद थे। ये कोई ऐसा बेआबाद जज़ीरा भी नहीं था, लेकिन इसको पहले बेआबाद किया गया यानी सारे लोगों को उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले या जाएं, चले जाएं उन्होंने कहीं और बसा दिया और ईरान ने। इसको सिर्फ़ और सिर्फ पासदारान इनकलाब के कंट्रोल में दे दिया गया। अब पासदारान इनकलाब का कंट्रोल इस हद तक है इलाकों के ऊपर और जगहों के ऊपर और उनकी ट्रेन के ऊपर कि उन्होंने अभी तक अपने मिसाइल सिटीज़ को नुकसान नहीं होने दिया। उन्होंने अब तक अपनी न्यूक्लियर जो उनकी जगह हैं या इंस्टॉलेशंस हैं उनको नुकसान नहीं होने दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत गहरी और मजबूत सुरंगें जो हैं वो बना रखी हैं। सही। और यही सुरंगें जो हैं अब काम आएंगी उनके, क्योंकि ये अगर इसमें इन्होंने जिसको कहते हैं कि कारपेट बमिंग की तो ये सारे आयल के जो रेजरवायर्स हैं इनमें आग लगेगी बिल्कुल। और आग लगने के बाद यहाँ इतना धुआं होगा कि यहाँ उतरना वैसे भी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अमेरिका इस आयल को आग लगाने के बजाय इसको कंट्रोल करना चाहता है। सही। देखें, वेनेजुएला में भी वो इसीलिए गया था कि वहाँ से जो तेल रशिया और चाइना को जाता सप्लाई है होता है। उसको वो रोक ले। यहाँ पर भी उसकी यही कार्रवाई है। लेकिन इस वक्त चाइनीज़ सैटेलाइट्स जो हैं
वो एक एक लम्हे की खबर जो है वो दे रहे ऐसे हैं। ही। और ये डाटा जो है उनके पास बहुत ज़्यादा मौजूद है कि अमेरिका अगले आने वाले दिनों में कौन सी नई पोजीशन जो है वो अख्तियार करेगा। ये जजीरा जो है ये अमेरिका का ख्वाब रहेगा, क्योंकि इस जजीरे को अगर हासिल कर लेता है तो इसका मतलब है कि ईरान अपना तेल कहीं नहीं बेच सकेगा। अब आ जाएं कि क्या ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन है। मुमकिन तो ये भी नहीं है कि वो आपने हुरमस को खोल सके, बिल्कुल ऐसे ही है, और नज़र भी आ रहा है कि वो नहीं खोल नहीं पाया खोल अभी सके। तक। मुमकिन तो ये भी नहीं है कि वो मिडल ईस्ट में जाने वाले ड्रोन्स को रोक सकें। नहीं रोक पाया। और मुमकिन तो ये भी नहीं है कि उनका जराल्ड आर फोर्ड ज़ख्मी हुआ, उसको लेके गए, वो अभी तक वहीं पे खड़ा है और उसकी सेंटकॉम जो है उसकी तस्वीरें जारी कर रहा है कि वहाँ से जहाज़ फ्लाई कर रहे हैं। हाँ तो जी, कहाँ जा रहे हैं जहाज़? अगर वो ठीक था तो फिर आप उसको हैफा बंदरगाह से दूर क्यों ले गए थे? और इब्राहिम लिंकन को आप अमान से पड़े क्यों बहरे हिंद में लेकर गए थे? देखें, बहुत सारे मामला जो हैं उसमें ठीक है अमेरिकन टेक्नोलॉजी काम करती है, लेकिन इस वक्त दुनिया के 3 बेहतरीन हरबी दिमाग जो हैं वो इकट्ठे हैं। बिल्कुल। ये 3 हरबी दिमाग जो हैं जिनमें से एक का जिक्र जो है वो यूरोपियन यूनियन वाली खतून ने भी किया। मैंने आपको उसको रशिया, भेजी बिल्कुल। तस्वीरें, बड़ी खूबसूरत खतून है। और उसने भी किया। उसने भी कहा कि रशिया का जो है वो सैटेलाइट्स काम आ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन दिमाग हरबी दिमाग जो है चाइनीज़ का काम आ रहा है। चाइनीज़ दुनिया में जंगी दिमाग के सबसे ज़हीन लोग समझे जाते हैं। यानी ये वो एरिया है जहाँ से बड़ी बड़ी जंगें जो हैं हाँ जी, बिल्कुल। चाइनीज़ ने लड़ी मंगोल हैं। देख लें, मंगोल, इसी हाँ, इलाके से आपने निकले। मेरा मुंह की बात ले ली कि इसी इलाके से निकल कर आए थे। और दीवार चीन जैसी हिकमत अमली आज तक दुनिया नहीं बना बिल्कुल सकी, नहीं बना सकी। नहीं बना। तो ये ऐसा दिमाग है कि उन्होंने पहले से ही प्लान कर लिया है कि जो अमरीकी आएंगे वापस नहीं जाएंगे। देखें, पासदारान इनकलाब ने कहा 800 अमरीकी उन्होंने मारे हैं अब तक। मैंने आपसे कहा था ज़्यादा हैं, हाँ जी, ये ज़्यादा निकलेंगे भी। निकलेंगे, ज़्यादा निकलेंगे। जब ताबूत पहुंचना शुरू होंगे ना होंगे ना, अमेरिका में, फिर उनको पता लगेगा। गिना जाएगा फिर उसमें। बिल्कुल। इसके बाद आपको पता है कि उन्होंने इसराइल में भी लोगों को मारने की। ये 10,000 अगर ये उतरे कार्ग और मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन पर, तो ईरान इसके लिए पिछले 25 साल से तैयारी कर रहा था। उसको पता है कहाँ किसको कैसे ट्रैप करना है। वो जैसे हम अंग्रेज़ी फिल्मों में देखें कि जंगल के अंदर ट्रैप सिस्टम लगाया होता है, कभी किसी जगह पर पाँव पकड़ा जाता है, किसी जगह पर फंदा आगे जी, लगता है, तीर लगता हाँ है। जी, बिल्कुल। वो ऐसे में वेस्टर्न फिल्मों की किस्म के बात कर रहा हूँ, ट्रैपिंग सिस्टम ट्रैपिंग होते हैं। सिस्टम्स होते हैं। जदीद ज़माने में भी ऐसे ही ट्रैकिंग सिस्टम जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना अमेरिका के पास, ना इसराइल के पास, ना यूरोपियन यूनियन के पास, कि इस ट्रैप से निकल सकें। ये दुनिया में जंगी हिकमत अमली अब कब्ज़ों की जंग नहीं रह गई है। दूर बैठकर खेलना है तो खेलते रहें, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके 10,000 मरीन को देखकर डर जाएगा। इससे पहले आप कहते थे कि ब्यूटीफुल आर्मीडाज गोइंग टूवर्ड्स ईरान, तो क्या ब्यूटीफुल आर्मीडा देखकर वो डर उनका गए? भट्टा तो बिठा दिया ना उसने। तो आपके थाड, आपके पेट्रियाट, आपके जहाज़, आपका F-18, F-35, F-15, F-16, तो क्या इससे ईरान जो है वो डर गया? बिल्कुल भी नहीं। आपने कारपेट बम्बिंग की है शहरों के अंदर, तो क्या ईरान पीछे हट गया? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि ईरान इसकी हिकमत अमली तैयार कर चुका है। और ईरान बहुत जल्द अगर ये अमेरिका ने ये वाली हमाकत की, तो मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में फिर कुछ नहीं बचेगा। ना सिर्फ अमेरिका के लिए कुछ नहीं बचेगा, बल्कि मिडिल ईस्ट के वो ममालिक जो इस हमले में शामिल होंगे, जहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ेगा इन मरीन्स को लेकर, जहाँ से ये बोट्स चलेंगी, और ये सब की सब तबाह होंगी। और ईरान इसकी पहले से तैयारी कर चुका हुआ है। उसको पता है कि उसने उसमें कौन सा हमला होगा, तो उसने उसका जवाब कहाँ कैसे पर देना देना है, है। कहाँ देना है। यही वजह है कि 5 दिन से बढ़ाकर अब 10 दिन 10 मज़ीद दिन दे दिए हैं। तो सी कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप अपनी हिकमत अमली तैयार करते हैं। ईरान इस वक्त चाइना और रशिया से मिलकर अपनी हिकमत अमली तैयार कर रहा है। ये जजीरे पे कब्ज़े वाली जो बात है, शायद शुरू में नज़र भी आई है, मैंने पहले भी लॉग में भी कहा था कि आपको नज़र आए कि शायद कब्ज़ा हो गया है, लेकिन ये कब्ज़ा जो है ये मौत की सूरत में बाकी रह जाएगा। यहाँ से आपके ज़िंदा चीज़ कोई वापस नहीं जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। मज़ीद अपडेट्स के लिए अदील अहमद और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।